मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल जो होता है वह रेस्पायरेशन का एक पार्ट है। क्रेब्स साइकिल का जो नेम है इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हेंस क्रेब्स। यानी जो क्रेब्स साइकिल है यह वैज्ञानिक के नाम पर पड़ी है जिनका नाम है हेंस क्रेब्स। हेंस क्रेब्स ने क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी की थी। यानी क्रेब्स साइकिल वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रेब्स। Krebs cycle is also known as ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 3 टाइम कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है। इसीलिए टीसीए साइकिल को हम या क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल के नाम से जानते हैं। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नॉन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड। क्योंकि क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वह सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है। क्रेब्स साइकिल का सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड होता है वह सिट्रिक एसिड होता है। इसीलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। लोकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर पाई जाती है, तो लोकेशन जो होती है क्रेब्स साइकिल की, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल पाई जाती है। इट इज़ द एरोबिक रेस्पायरेशन, यह एरोबिक रेस्पायरेशन का पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज होगा जिसकी मदद से ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल। यानी सेल के फंक्शन के लिए, सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के डेवलपमेंट के लिए जो एटीपी होती है वह मुख्य भूमिका निभाती है। तो क्रेब्स साइकिल का जो मेन मकसद होता है एटीपी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो होती है वह एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो कि सेल जो होती है एनर्जी का यूज करती हैं जिससे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट सेल का होता है। क्रेब्स साइकिल में होता यह है, इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में ग्लूकोज विच इज़ 6 कार्बन कंपाउंड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड में बदल जाता है बाय एंजाइम द्वारा। एंजाइम की मदद से ग्लूकोज जो होता है वह पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। यह 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है वह एस्टर कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टर कोएंजाइम जो होता है वह 2 कार्बन कंपाउंड है। एस्टर कोएंजाइम इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एस्टर कोएंजाइम इंटर करता है और क्रेब्स साइकिल को फॉलो करता है। यानी क्रेब्स साइकिल जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाई जाती है। यानी क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में 10 स्टेप पाए जाते हैं। यानी कि देयर आर 10 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल। टोटल जो होते हैं 10 स्टेप जो होते हैं वह इन्वॉल्व होते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो सबसे पहले होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे द्वारा ग्लूकोज जो होता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है वह 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। या पायरुविक एसिड जो होता है वह एस्टर कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और एस्टर कोएंजाइम जो होता है वह 2 कार्बन कंपाउंड होता है। यह एस्टर कोएंजाइम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब इंटर करता है तो यह कंबाइंड हो जाता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। OAA का जो फुल फॉर्म है ऑक्जिलो एसिटिक एसिड है। ऑक्जिलो एसिटिक एसिड जो होता है वह 4 कार्बन कंपाउंड होता है। जब एस्टर कोएंजाइम विच इज़ कंबाइंड टू ऑक्जिलो एसिटिक एसिड एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और ये 6 कार्बन जो कंपाउंड बना है वह सिट्रिक एसिड होता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ दिस साइकिल। इस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वह सिट्रिक एसिड होता है। इसीलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं क्योंकि 2 कार्बन एस्टर कोएंजाइम के थे और 4 कार्बन ऑक्जिलो एसिटिक एसिड के थे। टोटल 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बनता है जो कि ऑक्जिलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। और इस प्रोसेस को हम यहाँ पर कंडेंसेशन कहते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल का वह कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। और सिट्रिक एसिड जो होता है
सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एकोनिटिक एसिड, एकोनिटिक में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस द्वारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस हो जाता है और सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एकोनिटिक एसिड। एकोनिटिक एसिड जो होता है विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, इट अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ रीहाइड्रेशन, रीहाइड्रेशन की प्रोसेस से गुजरता है, जिससे रीहाइड्रेशन के प्रोसेस द्वारा आइसोसिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वह ऑक्सीडेशन के प्रोसेस द्वारा ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है NAD का NADH2 में कन्वर्ट होना, यानी कि निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना जो होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑक्सिलोसक्सेनिक एसिड जो होता है वह डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस द्वारा, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन का अर्थ होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लॉस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी क्या होता है, लॉस होता है। जिससे 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है इनटू 5 कार्बन कंपाउंड, यानी कि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन लॉस हो चुका है, जिससे 5 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। This 5 carbon compound undergoes a process of oxidative decarboxylation and it is converted into succinyl coenzyme। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो होता है वह ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस द्वारा सक्शनल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है NAD का NADH2 में कन्वर्ट होना, और डीकार्बोक्सिलेशन का अर्थ होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लॉस होती है। एक कार्बन यहाँ पर लॉस और हो चुका है, जिससे 5 कार्बन जो कंपाउंड होता है वह 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इस सक्शनल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। सक्शनल कोएंजाइम अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सक्सनिक एसिड, और यह सक्सनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोराइलेशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। यहाँ पर GDP जो होती है गोनोसिन डाइफॉस्फेट जो होती है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं, जिससे सक्सनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सक्सनिक एसिड अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस द्वारा क्या होती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन में FAD जो होता है FADH2 में कन्वर्ट होता है। FAD जो होता है FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर सक्सनिक एसिड फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो चुका है। इट फ्यूमरेट जो होता है वो अंडरगोस अ प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है फ्यूमरिक एसिड में, इससे फ्यूमरिक एसिड जो होता है मैलिक एसिड या मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट जो होता है वह ऑक्सीडेशन के प्रोसेस द्वारा ऑक्जिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है NAD, यानी कि निकोटीन एडेनिन निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना जो होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो फाइनली जो होता है ऑक्जिलो एसिटिक एसिड जो होता है वह दोबारा सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार जो क्रेब्स साइकिल होती है वह 2 बार रिपीट होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार क्रेब्स साइकिल जो होती है कंप्लीट होती है 10 स्टेप में। सबसे पहला डिहाइड्रेशन है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा स्टेप होता है रीहाइड्रेशन, यानी कि दोबारा वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना। कंडेंसेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रीहाइड्रेशन मतलब दोबारा एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन मतलब होता है NAD की NADH2 में कन्वर्ट होना। डीकार्बोक्सिलेशन का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, जिससे NAD जो होता है NADH2 में कन्वर्ट होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का अर्थ होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे सक्शनल कोएंजाइम बनेगा। इसके बाद फास्फोराइलेशन होगा, यानी कि एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि FAD का FADH2 में कन्वर्ट होना। इसके बाद हाइड्रेशन होगा, जिससे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है NAD का NADH2 में कन्वर्ट होना। इस प्रकार 10 स्टेप जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जी अकाउंट ऑफ क्रेब्स साइकिल, यहाँ पर हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में टोटली 3 NADH2 बनते हैं।
3 NADH2 बनते हैं एक साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल जो होती है 2 बार रिपीट होती है, यानी कि 2 साइकिल में टोटल 6 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। और 6 NADH2 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा क्रेब्स साइकिल में, और एक NADH2 से 3 ATP के बराबर होता है। एक NADH2 3 ATP के बराबर होता है, तो हमारे 6 NADH2 बने हैं, तो 6 3 जा 18, यानी कि टोटल 18 ATP का फॉर्मेशन हमारी 6 NADH2 से होगा। और यहाँ पर जो कि दिखाया गया है साइकिल में, एक यहाँ पर बना है NADH2, दूसरा यहाँ पर दिखाया गया है, और तीसरा जो है जब मैलेट जो होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक NADH2 जो होता है वह 3 ATP के बराबर होगा, और साइकिल 2 बार रिपीट होती है, तो यहाँ पर 6 NADH2 यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और इस प्रकार एक NADH2 जो होता है 3 ATP के बराबर होगा, और 6 NADH2 जो होगा वह 18 ATP का फॉर्मेशन करेगा। अब देखेंगे FADH2, यहाँ पर FADH2 जो होगा वह एक बनेगा, और साइकिल 2 बार रिपीट हुई, यानी टोटल जो बनेंगे 2 FADH2 बनेंगे। 2 FADH2 बनते हैं, और एक FADH2 जो होता है वह 2 ATP के बराबर होता है, और 2 ATP के बराबर होगा, तो 2 FADH2 यहाँ पर बने हैं, 2 बार साइकिल रिपीट हुई, तो टोटल जो होगा 4 ATP का फॉर्मेशन ये करेंगे। इस प्रकार 4 ATP का फॉर्मेशन 2 FADH2 करते हैं। तो यहाँ पर एक GTP बनती है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया स्ट्रक्चर में, यहाँ पर ये GTP बनी है, और FA से FAD से FADH2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, यानी कि फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और GDP यानी कि गोनोसिन डाइफॉस्फेट से गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो एक यहाँ पर फॉर्मेशन GTP का हुआ है, और टोटल साइकिल 2 बार रिपीट होती है, तो 2 GTP का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और एक GTP जो होती है वह 1 ATP के बराबर होती है। टोटल हमारी 2 GTP यहाँ पर बनी हैं, तो 2 GTP जो होती हैं वह 2 ATP की क्या होती है, इक्वलेंट या बराबर होती हैं। तो इस प्रकार 18 ATP जो होती हैं वह 6 NADH2 से फॉर्मेशन होता है, और 4 ATP जो होता है वह FADH2 से फॉर्मेशन होता है, और 2 ATP जो होती है वह GTP से फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार 18 और 4 22 और 2 24 ATP का टोटल जो होता है प्रोडक्शन होता है क्रेब्स साइकिल में। और 24 जो ATP बनी है वह एक प्रकार का एनर्जी होती है। ATP जो होती है इट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इट इज़ यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। या कोशिकाओं की वृद्धि और विकास, कोशिकाओं के फंक्शन, कोशिकाओं के रिपेयरिंग के लिए, कोशिकाओं के प्रॉपर फंक्शन, कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए यह ATP जो होती है बॉडी में यूज होती है। इस प्रकार क्रेब्स साइकिल जो होती है वह एरोबिक रेस्पिरेशन टाइप होती है, जिससे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का विखंडन होता जाता है, जिससे लास्ट में ATP का भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन होता है, जो कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए यूज होती है। फॉर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो ट्रिक होती है, ओ चांदनी, अमन, IOK, सलमान, शाहरुख, फैन मेरे। तो यहाँ पर जो O लिखा है, O मतलब होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड C से होगा चांदनी, चांदनी यानी कि सिट्रिक एसिड। दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वह सिट्रिक एसिड होता है। तीसरा जो A लिखा है यानी कि अमन, अमन से एकोनेटिक एसिड, यानी तीसरा प्रोडक्ट जो बनेगा क्रेब्स साइकिल का वह एकोनेटिक एसिड होगा। और I यानी कि आई से होगा आइसोसिट्रिक एसिड, जो प्रोडक्ट बनता है चौथा वो सिट्रिक आइसोसिट्रिक एसिड होता है। और O से होगा ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, और K से होगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। सलमान, S से होगा सलमान, सलमान मीन्स होता है सक्शनल कोएंजाइम। शाहरुख यानी कि सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। F मतलब फैन, फैन मतलब कि फ्यूमरिक एसिड, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्यूमरिक एसिड होगा। M मतलब मेरे, मेरे यानी कि मैलेट या मैलिक एसिड, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है क्रेब्स साइकिल का वह मैलेट होता है। इस प्रकार हमने ट्रिक देखा, O चांदनी, अमन, IOK, सलमान, शाहरुख, फैन मेरे। इस प्रकार क्रेब्स साइकिल के प्रोडक्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता है। थैंक यू सो मच।